अगर आपका पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे धीरे यह बहुत भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है। पेट अगर साफ नहीं है, कब्ज की समस्या है, लैट्रिन करा करा हो रहा है, तो ये इतने सारे बीमारियों को जन्म दे देगा कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कब्ज की समस्या, गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, आपके जोड़ों के दर्द बढ़ने की समस्या, हेडेक रहने की समस्या, सभी कुछ आपके एक पेट साफ न होने से हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ यौगिक क्रियाएं और एकदम इजी से घरेलू उपाय जो आयुर्वेद के अनुसार बताए गए हैं और जिन्हें आप यूज करके अपने पेट को बिल्कुल साफ कर सकते हैं, पुराने से पुराने कब्ज को दूर कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले हम बात करें 1 गिलास गुनगुना पानी की, उसमें नींबू और शहद डाल करके पीने की। क्यों पीना है? गुनगुना पानी जो है वो केवल अगर आप पीते हैं तो आपके सुबह सुबह मेटाबॉलिज्म 30% ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उससे शरीर जो है वो एकदम टॉक्सिन्स फ्री होने लगता है। तो इसीलिए इसके साथ हम यौगिक क्रियाओं की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि अगर लगातार आपका कब्ज बना रह रहा है, गैस ब्लोटिंग रह रहा है, तो क्या करें? सुबह गुनगुना पानी, आधा नींबू और 1 चम्मच शहद पी लेंगे। उसके बाद आप 1-2 गिलास और गुनगुना पानी रख लेंगे और पी करके ऐसे मलासन में थोड़ा देर बैठेंगे। ऐसे करके आपको बैठना है 5 मिनट 10 मिनट आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो गुनगुना पानी है उससे टॉक्सिन्स आपके पिघलने लगते हैं, चर्बी पिघलने लगते हैं। नींबू जिसमें कि विटामिन सी होता है वो आपके आंतों की पूरी तरह से सफाई कर देता है। और शहद मल को, जो सूखे मल है, करे हैं, जो चिपक गए हैं आपकी आंतों में, उसको फुला करके नेचुरल तरीके से बाहर निकालने में मदद करता है। और जब आप ऐसे बैठते हैं मलासन पोज में, तो ये एक प्राकृतिक तरीका है, ये यौगिक क्रिया, जिससे आपके शरीर को सिग्नल मिलता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को आपके शरीर में नहीं रखना है, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना है। तो ऐसे बैठने से आपके मल द्वार, मूत्र द्वार पर एक दबाव उत्पन्न होता है और आपके जो मल जमे हुए हैं, जो नेचुरल तरीके से नहीं निकलते हैं, उसको निकलने में सहायक होंगे। अगला जो आपको लेना है और उसमें अंजीर या मुनक्का, कोई भी एक चीज ले लेंगे, अंजीर या मुनक्का, और रात में या तो 2 अंजीर आप भिगो दें या 5-6 मुनक्का भिगो दें साफ पानी में। सुबह उठ करके खाली पेट उसको खूब अच्छे से चबा चबा करके आपको खाना है और जिस पानी में आपने भिगोया था उस पानी को पी जाना है। इससे क्या होगा? तो इससे आपके जो अंजीर या मुनक्का है उसमें बहुत भरपूर मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो आपके आंतों को क्लीन करते हैं फाइबर के जरिए और आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा घरेलू उपाय है, आयुर्वेदिक उपाय है, उसमें आपको 10 ग्राम त्रिफला, 10 ग्राम सिंधा नमक और 10 ग्राम आपको अजवाइन ले लेना है। इन तीनों को मिला करके बारीक चूर्ण बना लीजिए और कभी भी या तो रात में सोने से पहले गुनगुना पानी के साथ 3 से 5 ग्राम, या जब सुबह उठते हैं तो खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 3 से 5 ग्राम खा लीजिए। वो आपके पेट को पूरे अंदर से क्लीन करेगा। ये बहुत पुराना नुस्खा है, आयुर्वेदिक नुस्खा, जो कि अच्छे से आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन को क्लीन करने के लिए, मल को फुला करके बाहर निकालने में मदद करता है। अगला जो है वो है सत्य इसबगोल की भूसी। आप सभी ने देखा होगा कि आपके आसपास सत्य इसबगोल का एक भूसी मिलता है, जो कि फाइबर के गुणों के लिए जाना जाता है। और जिनको भी मल करा हो जाता है, जैसे कि लैट्रिन करने में आपके खून आने लगते हैं या आपके मल बाहर जल्दी नहीं निकल पाते हैं, जोर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो इसका सेवन करना चाहिए। आप कैसे करें? या तो रात्रि में आप गर्म दूध
या हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच से इसबगोल को मिला करके पी लीजिए या खाली पेट पी लीजिए। अगर रात्रि में पीते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात भर में जो आपके पाचन अंगों की सफाई चलते रहेगी। ठीक है, तो अगर रात्रि में पीते हैं तो अच्छा है, नहीं तो सुबह 1 चम्मच मिला करके अच्छे से पी लीजिए। इसको घोल करके ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाता है, लेई जैसा बन जाता है, तो फिर पीना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इसको ना लें। अब जो मास्टर हम रेमेडी बता रहे हैं वो है आपका त्रिफला। अगर कब्ज से परेशान हैं, गैस ब्लोटिंग से परेशान हैं, आपके नेचुरल तरीके से पेट साफ नहीं हो रहे हैं, तो केवल आप त्रिफला का भी सेवन कर लेते हैं तो वो बहुत लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि त्रिफला में आप सभी जानते हैं कि आंवला, हर्रे, बहेरा होता है। आंवला जिसे कि आयुर्वेद में धात्री कहा गया है, अर्थात माता कहा गया है। जिस तरह से माँ संरक्षक होती है अपने बच्चों की, उसी तरह से आंवला जो है आपके शरीर की सुरक्षा करता है। न केवल आपके पेट को क्लीन करता है, बल्कि आपके जो ह्यूमन सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आंवला आपका बढ़ाता है। उसी तरह से हर्रे जो है उसको हरितकी कहा गया है। हरितकी में फिर से आ जाता है यहाँ आयुर्वेद के हिसाब से कि जो मातृकज होता है, मातृ का जो ममता होता है, उसकी तरह आपका जैसे माँ होता है कि बच्चे का अगर पेट में वायु है या कुछ है, दर्द है, तो पेट टटोल करके पता कर लेती है कि दर्द है बच्चे को और इसको क्या चाहिए। उसी तरह से अगर आप हर्रे का सेवन करते हैं तो जो पूरा पेट है आपका वो साफ हो जाएगा, जितने टॉक्सिन्स है आपके आंतों में जमा वो सब क्लीन हो जाएंगे, तो आपको हर्रे उसमें मिल रहा है। उसी तरह बहेरा को देखेंगे तो इसमें आयुर्वेद में कहा गया है विभीत की अर्थात सारे जो आपके दुख हैं उसके पीड़ा को नाश करने वाला। तो जो पेट में दर्द वगैरह की समस्या होती है, ऐंठन की समस्या होती है, उन सब से ये बहेरा आपका दूर करता है। तो इन तीनों का चूर्ण आपको कहीं भी मार्केट में त्रिफला चूर्ण के नाम से मिल जाएगा, या आप भी इसे बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। अलग अलग बराबर मात्रा में ले करके इसको पीस करके एक पाउडर बना लीजिए और अपना रखिए, क्योंकि अगर आपने प्योर बनाया है तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा, वो और ज़्यादा कारगर होगा। इसको लेना कैसे है? तो इसको रात्रि में आप अगर गुनगुने पानी के साथ ले लेते हैं 3 से 5 ग्राम तो बहुत बढ़िया है। अगर कभी रात्रि में भूल जाते हैं तो आप सुबह में खाली पेट में गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर लीजिए और फिर से आप मलासन में बैठिए। ठीक है, और इसके अलावा एक और आपको आसन करना है। वो क्या करना है कि आपको ऐसे वज्रासन में बैठना है। ऐसे आप सभी लोग अवगत होंगे, खास करके जिनको कब्ज है, इससे हजारों तरह की बीमारियां दूर होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कब्ज की। ठीक है, तो जिनको पेट से संबंधित विशेष प्रॉब्लम है उनको ऐसे तो बैठने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे बैठने से आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत तेजी से काम करते हैं, पेट की अग्नि तीव्र होती है। इसीलिए आपको भोजन करने के उपरांत, दोपहर के भोजन के बाद और रात्रि के भोजन के बाद अगर कब्ज, गैस, ब्लोटिंग से सब जूझ रहे हैं तो ऐसे कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट बैठने की आदत डालनी है। इससे आपका पूरा पेट जो है वो साफ होगा। धीरे धीरे आपके जो मशीनरी हैं वो ठीक होने लगेंगे, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं बाहरी या जो फालतू की चूर्ण है उसको खाने से आपका जो ऑर्गन है वो और धीमा होने लगता है, वो और सुस्त होने लगता है, अंदर से डैमेज होने लगता है। लेकिन इन प्राकृतिक चीज़ों का जब उपयोग करते हैं आप अपने जीवन में तो आपके पेट जो है अंदर से साफ होते हैं और आपकी आंतें जो शिथिल सुस्त पड़ गई है सारी कोशिकाएं वो एक्टिव होकर के दोबारा शक्तिवान हो जाता है आपका पाचन अंग, और आपको अपने प्रॉब्लम से लड़ने में शरीर सपोर्ट करता है। और जब शरीर सपोर्ट करता है तो आप ठीक हो जाते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी रहा होगा। इसके साथ साथ आपको पानी भी भरपूर मात्रा में पीना है। जैसे पानी आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पीना है। अर्थात जिनको भी कब्ज की समस्या है, किसी भी शर्त पर आपको 3 लीटर से कम पानी तो पीना ही नहीं है। ये सोचिए ही नहीं कि 3 लीटर से कम पानी पी ले। भले ही एक निवाला आप कम खा लीजिए, लेकिन 3 लीटर से कम पानी आपको नहीं पीना है। उसके अलावा फल में आप लोग, बहुत लोग पूछ रहे थे कि फल में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। स्पेशली पपीता और अमरूद, इन दोनों फलों का सेवन आप अपने भोजन में बढ़ा दीजिए। इससे आपके पेट बहुत साफ होंगे। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो पपीता और अमरूद अगर रेगुलर आप यूज करते हैं, खाते हैं, तो आप देखेंगे कि इससे भी आपका पेट बहुत साफ होने लगा है। तो इतना में आप अपना ख्याल रखें। और अगर किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, आपको नेचुरल तरीका कुछ चाहिए, प्राकृतिक, जिससे आप घरेलू उपाय से हील हो सके, यौगिक क्रियाएं चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप कहाँ से देख रहे हैं ये बताएंगे, ताकि मैं जितना मदद हो वो कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।